Hello dear, welcome back to the world of chemistry. Today our topic is the preparation of alkyl halides from alcohols. हम alcohols से alkyl halides को बनाएंगे बेटा. तो यहाँ पे alcohols के साथ किन reagents को हम reaction करके alkyl halides बना सकते हैं? That is halogen acid, phosphorus halide and thionyl chloride. Okay? सबसे पहले हम बात करेंगे by using the halogen acids. ठीक है बेटा? Clear? चलें. सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिएगा. हम क्या करेंगे? हम यहां एक अल्कोहल लेंगे, विल टेक अल्कोहल, और इसको हम हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे, हैलोजन एसिड, ठीक, एंड इट विल गिव अस अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है. ओके. अब यहां देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी. मैं एक अल्कोहल ले लूं बेटा, यहां अल्कोहल ले लूं, और इस अल्कोहल को मैं हैलोजन एसिड डाल दूं. लेट इट बी HCl. ठीक. तो यहां क्या होगा बेटा, ये RCl बना लेगा प्लस वाटर यहां बाहर आएगा. ठीक. क्लियर. तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, OH को हमने हैलोजन से रिप्लेस किया. ठीक. यहां मैंने HCl लिया. ठीक है. आप HBr HI ले सकते हैं. तो मतलब ये जो OH है ये किसी भी हैलोजन से रिप्लेस हो सकता है. ठीक. तो हम यहां पे बताएंगे बेटा, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, OH जो है इज रिप्लेस्ड, OH इज रिप्लेस्ड बाय halogen atom, is replaced by halogen atom. Clear that OH is replaced by halogen atom. यहां हमने एग्जांपल दे दिया, अल्कोहल लिया, ये हैलोजन एसिड लिया, और ये अल्काइल हैलाइड बन गया. क्लियर. अब इसमें सबसे पहली बात यहां याद रखेंगे, हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, जो हैलोजन एसिड्स होगा उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे होगा. ठीक. तो इसमें हम बताएंगे बेटा, तो अगर हमारे पास HI है और हमारे पास HBr है, हमारे पास HCl है, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से होगा. HI is more reactive than HBr, HBr is more reactive than HCl. ठीक. दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि अगर हमने एक हैलोजन एसिड लिया, फॉर एग्जांपल आप बताइए कि हमने HCl लिया. ठीक. HCl को हमने रिएक्ट किया और यहां अल्कोहल्स को हमने चेंज करते रहे. ठीक. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर करेगा डिपेंड अल्कोहल पे. तो किस तरीके का अल्कोहल होना चाहिए और किस अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और किस अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी कम होगी, तो यहां ध्यान रख लीजिएगा. तो अगर हम यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर बताए बेटा, reactivity order of alcohols, reactivity order of alcohols. देखिए बेटा, reactivity order of alcohols में मैं बता दूं, जो पहले हैं एलाइलिक अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है. उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल. दिस द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल्स. ठीक. अब आपको पता है कि टर्शियरी अल्कोहल्स वो अल्कोहल्स होते हैं जब OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन पे होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे होगा, और प्राइमरी अल्कोहल जब ये प्राइमरी कार्बन पे होगा. और एलाइलिक क्या होता है, जब ये OH ग्रुप एलाइलिक पोजीशन पे होगा. ठीक. मैं आपको ये तीनों अल्कोहल्स बना के दूंगा, आप थोड़ा सा यहां ध्यान रख लीजिएगा कैसे अल्कोहल्स होते हैं. ठीक. जरा यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा. क्लियर. यहां ध्यान रख लीजिएगा. देखिए एलाइलिक अल्कोहल को हम इस तरीके से लिखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH. ठीक. अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ. ठीक. दिस कार्बन इज sp2 hybridized, दिस sp2 hybridized, and this carbon is sp3 hybridized.
जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, देन दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन, ठीक। और इसी एलाइलिक कार्बन पे OH है, देन इट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल, ठीक। ओके, नाउ द टर्शियरी अल्कोहल इज लाइक दिस। The carbon is attached to 3 other carbons and this is a tertiary carbon and this is OH. This is called a tertiary alcohol. This is called a tertiary alcohol. और यहाँ अगर ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है H and CH3, ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, एक यहाँ, दिस कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एंड दिस OH इज ऑन द सेकेंडरी कार्बन एंड दिस कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। और प्राइमरी अल्कोहल आप इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH2 OH। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, दिस कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एंड दिस OH इज attached to the primary carbon, hence this alcohol is called primary alcohol, ठीक। तो इसमें रिएक्टिव ऑर्डर इस तरीके से होता है बेटा। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऐसे लिख लूं बेटा, ये H यहाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से होगा। एलाइलिक अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल होता है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होता है और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक। दिस कॉल्ड एलाइलिक, दिस कॉल्ड टर्शियरी, दिस कॉल्ड सेकेंडरी एंड दिस इज द प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल्स से जब हम अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने हैलोजन एसिड्स का भी देखा और रिएक्टिव ऑर्डर हमने अल्कोहल्स का भी देखा। क्लियर? अब यहां देखिए कि रिएक्शन होती कैसी है, ठीक। इसको आपने कॉपी किया, आगे चले। ओके, नाउ सी हियर, हमारे पास अगर कोई अल्कोहल है CH3 CH2OH, ठीक है। और इन रिएक्शंस को हम प्रोसीड करते हैं जब हम एसिडिक मीडियम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम एसिडिक मीडियम लेते हैं और एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, ठीक। तो यहाँ जब मैं इसमें एसिडिक मीडियम डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ एसिडिक मीडियम रख दूं मैं, ठीक। तो ये क्या होगा बेटा, ये देखिए, ये मैं यहाँ मतलब HCl ले लूं, ये मैंने HCl ले लिया और HCl के साथ मैंने अल्कोहल HCl डाल दिया एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये H प्लस जो है ना, ये H प्लस यहाँ अटैक करेगा। ये जो एसिडिक मीडियम मतलब इसमें आप H2SO4 डाल सकते हैं, ठीक है ना, H2SO4 डाल सकते हैं तो एसिडिक मीडियम बन जाएगा। HCl खुद ही एसिड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी H प्लस आ जाता है, तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा तो ये जो है ये इस तरीके का कंपाउंड बना लेगा, CH3 CH2 OH यहाँ है और एक H यहाँ और जुड़ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहां बना, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, ये अनस्टेबल है, तो क्या होगा, तो ये इस बॉन्ड को यहां तोड़ देगा, ठीक। जब ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो यहां पे ये क्या बना लेगा बेटा, ये कैटायन बनाएगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा यहाँ CH3 CH2, ठीक है। तो ये यहां से बॉन्ड टूट गया, इसने ले लिया यहाँ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक। डिहाइड्रेशन हुआ, ये क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, ठीक। अब ये जो डिहाइड्रेशन हुआ, इस वाटर को निकालने के लिए हम इस प्रोसेस में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डालते हैं। H2SO4 है, दैट्स आल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या हम ZnCl2 डालते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो इस वाटर को निकालने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, जो ये कार्बोकैटायन यहाँ जनरेट हुआ, अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर ये हैलोजन जो हमने HCl डाला है, तो ये Cl नेगेटिव अब यहाँ अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 Cl एंड दिस इज, अब यहां जो आपने सबस्ट्रेट लिया था, दिस इज इथेनॉल
दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज क्लोरोइथेन। इथेनॉल से हमने क्लोरोइथेन बनाया। अब यहाँ ये जो प्रोसेस मैंने दिखाई ना, अब सारे रिएक्शन इसी तरीके से होंगे, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान रखें क्या किया हमने, अल्कोहल को हमने एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, यहाँ प्रोटोनेशन हुआ तो यहाँ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो हैलोजन ने अटैक किया तो अल्काइल हैलाइड बना। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखें, इस प्रोसेस में कार्बोकैटायन बन रहा है, जिससे कार्बोकैटायन क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकैटायन। अब याद रख लीजिएगा, अगर कहीं पे रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन की जनरेशन हो रही है, ठीक, तो मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये कार्बोकैटायन जब यहां बनता है तो यहां रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ये कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन है और अगर इसको पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए, तो पहले सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा तब जाके ये हैलोजन एटम इस पर अटैक करेगा। तो अगर ये सेकेंडरी है, अगर इसको पॉसिबिलिटी है टर्शियरी में कन्वर्ट होने की, तो पहले टर्शियरी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही ये हैलोजन एटम यहां अटैक कर देगा। ठीक, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं और इस रिएक्शन में भी कुछ एग्जांपल्स हम इस तरीके के करेंगे जिसको हम मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट के नाम से बोलते हैं। क्लियर? अब चलिए बेटा, ये होगी एक रिएक्शन जहां आपने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना लिया और हमने ये भी बताया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरीके से होता है। क्लियर? जरा यहां देखिए, क्या आप मुझे इसका प्रोडक्ट बना दे सकते हैं? CH3OH प्लस HBr, ठीक है, जरा इसका प्रोडक्ट बना लो सर, सीधे सीधे आ जाएगा। क्या आएगा? CH3Br प्लस, ठीक है, तो ये आपके पास है मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल and this is bromomethane. This is bromomethane. Okay, clear? This is the process जहां से हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। ओके, चलिए, हो गया कॉपी बेटा? मैं कुछ और चीजें इसमें बताऊं, कुछ और क्वेश्चंस जो इससे पूछे जा सकते हैं उन पे हम बात करेंगे। मूव ऑन। अब यहां देखिए, सबसे पहले यहां हम बताएंगे कि तो मैं आपको इस तरीके से बता दूं, इसको हम पहले बनाएंगे अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स। अब यहां देखिए, जब हम अल्काइल क्लोराइड्स बनाते हैं तो हम यहां क्या करते हैं, हम यहां अल्कोहल लेते हैं बेटा, टेक अल्कोहल, अल्कोहल को हम HCl डालते हैं, ठीक, और यहां साथ में डालते हैं ZnCl2, और ये ZnCl2 होता है एनहाइड्रस, ध्यान रख लीजिएगा, मैं यहां लिख ही लूं ताकि आपको ये दिमाग में रहे, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, अब ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ना, तो इसका यहां काम होता है कि अल्कोहल में से OH को निकाल देना। ठीक, अब यहां ध्यान रख लीजिएगा, तो यहां हमारे पास बनेगा अल्काइल हैलाइड, इट विल गिव अस अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड। ठीक, एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे, CH3 CH2OH HCl लिया हमने यहाँ पे, और इसमें हम डालेंगे ZnCl2, एनहाइड्रस हमने बताया ऊपर लिखा हुआ है एनहाइड्रस ZnCl2 है ये, तो ये यहाँ पे बनाएगा बेटा CH3 CH2Cl प्लस वाटर एलिमिनेट होगा। ठीक, क्लियर? अब यहां देखिए, दिस इज इथेनॉल, अभी मैंने आपको इसका प्रोसेस दिखा दिया, इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो इथेनॉल है तो ये क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन। ठीक, अब यहाँ ये जो ZnCl2 है ना, इस ZnCl2 का फंक्शन क्या होता है? इस ZnCl2 का फंक्शन होता है इस OH-CO जो बॉन्ड है ना, दिस CO बॉन्ड, ZnCl2 जो है
वीकन CO बॉन्ड, इस CO बॉन्ड को वीक कर रहा है, इस CO बॉन्ड को तोड़ रहा है। ये ZnCl2 एनहाइड्रस है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये पहले इस पे अटैक कर देता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाता है तो ये OH को बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन अगर आपको पूछा जाए ZnCl2 का फंक्शन क्या है, ये CO बॉन्ड को वीक कर रहा है, ठीक। दूसरी बात, अब अगर हमने यहां बेटा ध्यान रख लिया, अगर हमने HCl और ZnCl2 1:1 रेशो में लिया, ठीक। HCl और ZnCl2 अगर हमने 1:1 रेशो में लिया तो इस रिएजेंट को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, इट्स कॉल्ड ए ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक। अब ये जो ल्यूकास रिएजेंट आप यूज करते हो, ठीक, ये ल्यूकास रिएजेंट ज्यादातर यूज किया जाता है फॉर प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से OH निकालने के लिए हम इसमें ZnCl2 को यूज करते हैं ज्यादातर, अक्सर, ठीक है ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए कभी कभी यूज किया जाता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए हमें इसको यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वहां OH खुद ब खुद ही निकल जाता है। समझा रही बात। अब यहां ध्यान रख लीजिएगा बेटा, सी हियर। अब इसको आप कॉपी कर दो, फटाफट कर दो कॉपी, हो गया बेटा। चल अब यहां देखिए, सही है। अब ये जो मैंने HCl ZnCl2 तो मैंने आपको बोला ये ल्यूकास रिएजेंट है, तो इससे क्या करते हैं हम, इट इज जनरली यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक। अब ये जो ल्यूकास रिएजेंट है, जब हम इस ल्यूकास रिएजेंट को यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूज प्रोसेस, इट्स कॉल्ड ग्रूज प्रोसेस। ग्रूज प्रोसेस क्या होती है, जब हम यूज करते हैं व्हेन ल्यूकास रिएजेंट इज यूज्ड, जिस रिएक्शन में हम ल्यूकास रिएजेंट यूज करते हैं ना, जैसे HCl ZnCl2 है, क्लोराइड्स बना लिए और इसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रूज प्रोसेस बोलते हैं। समझा रही बात, क्लियर। तो इस ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन। This was the preparation of chlorides, ठीक। Now we will see the alkyl bromides, अल्काइल ब्रोमाइड्स भी इसी तरीके से बनते हैं, ठीक। तो यहां मैं एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 OH प्लस HBr, ठीक। तो क्या प्रोसेस यहां होगी, तो यहां यहां देखिए बेटा, CH3 CH2 Br प्लस H2 प्रोसेस मैंने आपको बताया ऑलरेडी। यहां पे भी पहले ये H यहां अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, OH बाहर आ जाएगा, और यहां कार्बोकैटायन बनेगा तो Br यहां अटैक करेगा, ठीक। तो ये है इथेनॉल, ethanol, okay, this is bromoethane। क्या है बेटा, ये ब्रोमोइथेन। समझ आ रही बात, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपको ब्रोमाइड्स बनाने हो तो कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, आप उसमें HBr डालेंगे और HBr से आपके पास क्या आएगा, ब्रोमोइथेन आएगा, ठीक है। तो इसमें आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको H2SO4 यूज करके इस रिएक्शन को आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्लियर। नाउ सी वन मोर रिएक्शन, दैट इज अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड्स। तो अल्काइल आयोडाइड्स में एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, जब हम यहां अल्कोहल लेते हैं बेटा, जब हम अल्कोहल लेते हैं यहां, तो अल्कोहल को हम
यहाँ HI डाल सकते हैं या इसको हम KI डालते हैं, ठीक है ना। HI भी डाल सकते हैं या KI भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं इसको KI के साथ रिएक्शन कर दूं, यहाँ ध्यान रखिए, इसको मैं KI के साथ भी रिएक्शन कर सकता हूँ, KI के साथ इसको रिएक्शन कर देंगे, ठीक। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड से भी यहाँ रिएक्शन होगी, जिससे पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन इस रिएक्शन में मैं H3PO4 यूज करता हूँ, दिस फास्फोरिक एसिड। क्या यूज करता हूँ? फास्फोरिक एसिड। और यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा दैट इज अल्काइल आयोडाइड्स, दैट आर अल्काइल आयोडाइड्स। ध्यान रख लीजिएगा बेटा, दैट्स अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है ना, अल्काइल आयोडाइड, ठीक। एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा CH3 CH2 OH प्लस KI, ठीक। तो यहाँ आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी CH3 CH2 I, ठीक है। और यहाँ पे जब आप यहाँ यूज करते हैं H3PO4, ठीक है, H3PO4, तो यहाँ से एक H निकल जाता है, जो फास्फोरिक एसिड है, इस फास्फोरिक एसिड से एक H निकल जाता है, तो यहाँ वाटर एलिमिनेट होता है, और यहाँ जो H निकल जाता है उसको K यहाँ रिप्लेस करता है। तो यहाँ आपके साथ इसके साथ आएगा बेटा KH2PO4 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन है जब आप आयोडाइड्स बनाते हैं। तो ये इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज आयोडोइथेन, आयोडोइथेन, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम ज्यादातर H2SO4 यूज नहीं करते हैं, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। वो वहां पे I2 वापस बना लेता है, जब वो I2 वापस बना लेता है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ H3PO4 को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक। क्लियर? दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स, bromides and iodides by using the halogen acids or KI. क्लियर? चलिए आगे। ओके, नाउ सी हियर, अब यहां कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। अब मुझे बताइए बेटा, देखिए यहां मैं एक सबस्ट्रेट ले लूं CH3 CH OH एंड CH3, दिस इज सबस्ट्रेट, ओके। इस सबस्ट्रेट को मैं रिएक्शन कर दूं HCl के साथ, ठीक। अब इस प्रोडक्ट, इस सबस्ट्रेट का नाम हम बताएंगे बेटा, दैट्स 1 2 3 4, ओके। दिस इज 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 3, सॉरी बेटा, इसको हम क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी है, तो इसको हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, ठीक। सॉरी, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ इसको नंबरिंग यहाँ से कर देंगे हम, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, दैट इज CH3, यहाँ CH3 C है, ठीक है, OH है यहाँ, ठीक। क्लियर? दैट इज CH3 C CH3 CH3 CH OH है CH3। इसको मैं नंबरिंग यहां से कर दूं 1 2 3 एंड 4। दिस इज 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये आपके पास सबस्ट्रेट है, और जब इस पे HCl अटैक करेगा, मुझे आप बता सकते हैं कि यहां प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये OH यहां से निकलेगा, प्रोटोनेटेड होके ये OH यहां से निकलेगा, OH निकलेगा यहां से, तो यहां Cl जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर? मुझे इसमें मेजर प्रोडक्ट, हाँ इसमें दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक माइनर प्रोडक्ट होगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, माइनर भी और मेजर भी। लेकिन मैं भी आपको पूछ रहा हूं कि मुझे मेजर प्रोडक्ट बता दीजिएगा, मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो रिएक्शन यहां चल रही है ना, इसको मैं बोल दूं 1 2
मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा बेटा, मिथाइल शिफ्ट होगा। अब देखो मिथाइल शिफ्ट कैसे होगा, तो यहाँ पहले मैं आपको यहाँ प्रोडक्ट बना के दूं, तो यहाँ प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगा दैट इज CH3 Cl यहां जुड़ेगा, इट विल बी CH, यहां जुड़ेगा CH3, ओके, एंड दिस विल बी CH3 और यहां वाटर एलिमिनेट होगा, ओके। तो यहां देखिए हमें ऐसा लगता था कि पोजीशन 2 पे कार्बन नंबर 2 पे OH है, तो ये OH कार्बन नंबर 2 से निकलेगा और यहाँ Cl जुड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो Cl जुड़ा है ना, ये कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा है, इस वाले पोजीशन पे जुड़ा। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो मिथाइल है ना, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हुआ इस वाले कार्बन पे, ठीक, क्लियर। ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का अगर आप नाम बोल दें बेटा, तो ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ठीक। इट इज 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ओके, क्लियर। अब यहां देखिए ये प्रोसेस हो कैसे रही है, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म मैं बता दूं ताकि सारे जो क्वेश्चन है इसके रिलेटेड वो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए बेटा सी हियर, ये आपने सबस्ट्रेट लिया यहां, अभी आप पूरी तरीके से इसमें ध्यान रख लो, ये पूरा आपको क्लियर हो जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाएंगे। ये आपने डाल दिया यहां HCl, ठीक। तो मैंने आपको बोला पहले कि ये एसिडिक मीडियम में अगर होगा तो सबसे पहले ये H+ यहां अटैक कर देगा, ठीक। जब H+ अटैक करेगा तो ये प्रोटोनेटेड होगा, तो ऐसे बनेगा ये CH3 इट इज COH2, ऑप्शन पे प्लस आ जाएगा, ओके, क्लियर। तो ये प्रोसेस आपने पढ़ी यार, अभी भी हमने पढ़ाई ना, ठीक है, ओके। अब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां बॉन्ड टूट गया तो ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा यहां CH3 CH, वाटर बाहर आ गया यहां, -H2O में यहां दिखा दूं, वाटर बाहर आ गया, प्लस क्रिएट हुआ एंड दिस इज CH3। अब देखिए बेटा, ये जो कार्बोकैटायन यहां जनरेट हुआ ना, किस डिग्री का कार्बोकैटायन है सर, ये है 2nd डिग्री कार्बोकैटायन। कौन से डिग्री का है सर, 2nd डिग्री कार्बोकैटायन है। बेटा अगर ये 2nd डिग्री कार्बोकैटायन है तो अभी मैं बता चुका हूं आपको, अगर 2nd डिग्री कार्बोकैटायन है और अगर इस 2nd डिग्री कार्बोकैटायन को अपने आप को रीअरेंज करने की पॉसिबिलिटी है और अगर ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में जाने की कोशिश करेगा और अगर इसको पॉसिबिलिटी है टर्शियरी में जाने की और ये पहले टर्शियरी में जाएगा, उसके बाद ही हैलोजन एटम इस पे अटैक कर लेगा। समझा रही बात। अब यहां देखिए, तो यहां सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो इसके बगल में बैठे हैं मिथाइल ग्रुप्स। क्या बैठे हैं, मिथाइल ग्रुप्स, और यहां से एक मिथाइल ग्रुप को उठा लेगा, मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा। जब ये मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा ना, तो यहां आपके पास ये किस तरीके का कार्बोकैटायन जनरेट कर लेगा, इट इज CH3 CH, ये मिथाइल यहां शिफ्ट हुआ, ठीक। अगर ये मिथाइल यहां शिफ्ट हुआ तो इस मिथाइल को मैं ऐसे शो कर दूं, तो ये वाला मिथाइल यहां शिफ्ट होगा, ठीक है ना। ये मिथाइल यहां शिफ्ट हुआ, जब ये मिथाइल यहां शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट होगा, ओके। तो बाकी तो वैसा ही है ये, ओके। अब यहां ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो किस डिग्री का है सर, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो ये स्टेबल है ना, तो इसलिए तो रीअरेंज हो रहा है। समझ आ रही बात, ओके। ये तो 3 डिग्री हुआ। अब इस 3 डिग्री पे अटैक करेगा बेटा, यहां डाला है आपने HCl, तो Cl नेगेटिव यहां होगा, ये Cl नेगेटिव अब यहां अटैक करेगा एंड इट विल फॉर्म CH3 Cl CH CH3 एंड CH3,
ठीक, जो अभी अभी मैंने आपको वहां प्रोडक्ट बनाया कि मेजर प्रोडक्ट इसमें ये आता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मिथाइल शिफ्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक, अगर यहाँ मिथाइल नहीं होता, अगर यहाँ CH3 ना होता, यहाँ H होता, क्या होता है H, और वो यहाँ कार्बोकैटायन बनता, तो यहाँ से जो H है वो H यहाँ शिफ्ट होता, दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कार्बोकैटायन जनरेट होगा तो Cl यहाँ अटैक कर देगा, तो तब भी जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, बट दिस इज कॉल्ड 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और यहाँ हाइड्रोजन होता है, दैट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। समझ आ रही बात? क्लियर? तो इस तरीके से ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, और ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का अभी मैंने आपको इसका ये रीअरेंज प्रोडक्ट मैंने आपको बना के दिया था, और इसका मैंने नाम भी आपको बता दिया कि इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और ये कैसे बना, तो ये हमने यहाँ पे चेकआउट किया, ये यहाँ पे हमने चेकआउट किया कैसे बना। क्लियर? दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द अल्कोहल्स बाय यूजिंग द हैलोजन एसिड्स। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने बता दिया, क्लोराइड्स कैसे बनते हैं। ठीक, तो ZnCl2 का फंक्शन देखा, H2SO4 इसमें डाला जाता है, H2SO4 एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H3PO4 हमने यूज किया, दैट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने देखा, और यहाँ रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट भी हमने इसमें देखा है। ठीक, क्लियर? अब दूसरी बात है, अब देखिए ये अल्कोहल से दूसरा पार्ट जो मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था कि ये अल्कोहल्स हम बना सकते हैं किससे? फास्फोरस हैलाइड से। ठीक, फास्फोरस हैलाइड से। यहां हम अल्कोहल लेंगे बेटा, अल्कोहल यहां लेंगे हम फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड। ओके, जब हमने फास्फोरस हैलाइड लिया, ठीक, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट यहां बनेगा, फास्फोरस हैलाइड्स लिया हमने, तो यहां आपके पास बनेंगे अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। समझ आ रही बात? तो यहां बनेंगे अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, ओके, और अल्काइल हैलाइड्स के साथ साथ आपके पास आ जाएगा यहां फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ठीक, तो ये आपके पास जनरल प्रोसेस है, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट अल्कोहल्स रिएक्ट विद द फास्फोरस हैलाइड्स टू फॉर्म द अल्काइल हैलाइड्स एंड द फास्फोरिक एसिड। एक लाइन लिखनी है, अल्कोहल्स रिएक्ट विद द फास्फोरस हैलाइड्स टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स एंड फास्फोरिक एसिड। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, let's take an example. Here is the example. I am taking the alcohol CH3 CH2 OH. Okay, I am reacting this alcohol with PCl3. किसके साथ बेटा? PCl3 के साथ। जब मैं इसको PCl3 के साथ रिएक्ट कर दूं, यहां जो OH है अल्कोहल पे OH, इस OH को रिप्लेस करेगा यहां Cl, ये इस OH को रिप्लेस करेगा हेलोजन एटम। ठीक, अब यहां देखिए 3 हेलोजन एटम्स हैं और 3 OH यहां रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसको मैं 3 टाइम्स ले लूं। क्या ले लूं? 3 टाइम्स। तो 3 मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से OH निकलेगा, इसके बदले Cl जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा Cl जाएगा, OH निकलेगा, थर्ड मॉलिक्यूल आएगा Cl जाएगा, OH निकलेगा। ठीक, अब यहां देखिए, तो यहां पे आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा दैट विल बी CH3 CH2 Cl। ठीक है ना, तो 3 बार आएगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स लिए, 3 मॉलिक्यूल्स ने 3 Cl को निकाल दिया, CH3 CH2 Cl बना, 3 बार बना, और OH 3 बार निकलेगा, और यहां तो ये फास्फोरस है, इस पे OH होगा, यहां OH होगा, यहां OH होगा। ठीक है, 3 OH यहां जाएंगे, और इसी को आप कैसे लिखते हो बेटा? इसी को आप इस तरीके से लिखते हो, इसको आप ऐसे लिखते हो H3PO3 फास्फोरिक एसिड, H3PO3 फास्फोरिक एसिड। ठीक, तो यहां से अल्काइल हैलाइड बना, दैट्स इथेनॉल, ओके, दिस इज फास्फोरस क्लोराइड, ओके, इस
फास्फोरस क्लोराइड से आपके पास यहां बना क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये जो फास्फोरस हैलाइड्स ले सकते हो और फास्फोरस हैलाइड्स के साथ इसकी रिएक्शन आप कर सकते हो। अब इसमें एक दो चीजें आप याद रख लो। देखिए, जब आप क्लोराइड्स बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं क्लोराइड्स, क्लोराइड्स में आप यूज करते हैं PCl3 एंड PCl5। ठीक, ये दोनों हम यूज करते हैं, PCl3 और PCl5 दोनों कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक, जब दोनों कंपाउंड्स यहां पे बनते हैं तो दोनों अच्छे स्टेबल होते हैं, तो इसलिए क्लोराइड्स को हम PCl3 और PCl5 दोनों के साथ बनाते हैं। ठीक, लेकिन जब हम ब्रोमाइड्स की बात करते हैं, जब हम अल्काइल ब्रोमाइड्स बनाएंगे तो तब हम PBr3 यूज करते हैं। ठीक है, PI3 हम यूज नहीं करते क्योंकि PI3 इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना, वो अनस्टेबल है, इसलिए हम PI5 को नहीं बनाते हैं, PBr5 को नहीं बनाते। इसी तरह से PI3 आप ले सकते हो, फास्फोरस आयोडाइड PI3, और PI5 नहीं बनता है, PI5 हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, PI5 नहीं बनता है। ओके, अब देखिए ये जो PBr3 और PI3 है ना, ये भी हम रिएक्शन में PBr3 और PI3 नहीं डालते हैं। ठीक है, और इनको हम रिएक्शन के दौरान ही बनाते हैं। PBr3 को रिएक्शन के दौरान बनाते हैं, PI3 और PBr3 दोनों, PBr3 और PI3 दोनों, इनको रिएक्शन के दौरान बनाया जाता है और रिएक्शन के दौरान ही ये रिएक्ट होते हैं। इनको बनाया भी जाता है वहीं पे और ये रिएक्ट भी वहीं पे करते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इन सिटू रिएक्शंस। इंसिट्यू रिएक्शंस, इंसिट्यू रिएक्शंस में क्या होता है, रिएजेंट वहीं पे बनता है और वहीं पे खत्म भी हो जाता है। समझा रहे ना बात, क्लियर। इसलिए PBr3 और PI3 आप देखिए कैसे रिएक्ट होगा, और PCl3 आपने देख लिया, क्लियर। इसको कॉपी कर दो बेटा, तो फटाफट से हम अगले वाली स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलो बेटा इधर देखिए, नाउ सी हियर। अब मैं यहां एक अल्कोहल ले लूं, CH3 CH2OH, इसके साथ में रिएक्शन कर दूं PCl5, किसको रिएक्शन कर दूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, दिस इज इथेनॉल, दिस इज फास्फोरस क्लोराइड, दिस इज फास्फोरस क्लोराइड। ओके, रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा यहां बेटा, CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। अब यहां देखिए, यहां फास्फोरिक एसिड नहीं बनता है, यहां फास्फोरिक एसिड नहीं बनता, एक ही मॉलिक्यूल आप लेते हैं, यहां एक ही Cl निकल जाता है। ठीक, तो अब यहां इसके साथ बाई प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगे, जरा देख लो। बाई प्रोडक्ट्स इसमें एक तो यहां आएगा HCl, ओके, और इसके साथ साथ आपको आएगा POCl3। ठीक है, ये तो HCl बना, हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड दिस इज फास्फोऑक्सीक्लोराइड, दिस फास्फोऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, यहां क्या हुआ, यहां ये H जो है ना, अल्कोहलिक H, ये H यहां से एक Cl को निकालेगा तो HCl बना, और दूसरा Cl यहां से निकलेगा तो यहां जुड़ेगा, तो ये बना क्लोरोइथेन, और यहां बचा PO3Cl बचे, और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, ये बनाएगा POCl3। ठीक है, एंड दिस इज इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इथाइल क्लोराइड। समझा रहे बात, क्लियर। और इस तरीके से और एक रिएक्शन देखिए, अगर मैं यहां CH3 CH2OH ले लूं, और अगर मुझे ब्रोमाइड्स बनाने हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां डालता हूं फास्फोरस एंड Br2। ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड रेड फास्फोरस, दिस इज रेड फास्फोरस। हम इसमें रेड फास्फोरस यूज करते हैं, और रेड फास्फोरस और Br2 ध्यान में रख लीजिएगा, आपको PBr3 वहां पे रिएक्शन में नहीं देगा, ये
जब भी आपको रिएक्शन दी जाएगी PbR3 आपको रिएक्शन में नहीं दिया जाएगा, आपको फास्फोरस और यहाँ Br2 लिखा होगा, तो मतलब P फास्फोरस, रेड फास्फोरस Br2 डालने का मतलब है यहाँ PbR3 बन रहा है। क्या बन रहा है? PbR3 बन रहा है, ठीक है ना। और यहां जब PbR3 बनेगा तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 Br, ठीक है, और यहां पे बनेगा बेटा H3PO3, ठीक है, एंड दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहां देखिए ये जो P और फास्फोरस आपने डाला, फास्फोरस ब्रोमीन, ये देखिए रिएक्शन इस तरीके से करेगा, फास्फोरस और यहां ब्रोमीन डाला हुआ है, ठीक, और यहां पे बनाएगा बेटा ये PbR3, ठीक है, PbR3। इसको मैं ट्वाइस कर दूं, इसको मैं ट्वाइस कर दूं और इसको मैं 3 टाइम्स कर दूं, ठीक है ना। दिस इज 6 टाइम्स Br, 6 टाइम्स Br, 2 टाइम्स फास्फोरस, 2 टाइम्स फास्फोरस, और इस तरीके से ये PbR बना लेता है। तो ये रिएक्शन में ही बनता है, और रिएक्शन में जब P और Br2 डाल दिया PbR3 बना, वहीं पे रिएक्शन किया और ये प्रोडक्ट आपके पास बना, और इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इन सिटू रिएक्शन, इसको बोलते हैं इन सिटू रिएक्शन, इट्स कॉल्ड इन सिटू रिएक्शन, ठीक। इसी तरह से अगर आप यहां अल्कोहल लेंगे PI2 लेंगे, ठीक है ना, यहां आयोडाइड बनेगा और इसी तरह से वो PI3 बना लेता है, समझा रहे बात। तो इस तरीके से हमने फास्फोरस हैलाइड्स को यूज करके आयोडाइड्स बना लिए, क्लोराइड्स बना लिए और ब्रोमाइड्स बना लिए, ठीक है, क्लियर। दिस वाज अनदर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय यूजिंग द फास्फोरस हैलाइड्स, ओके। नाउ द लास्ट वन प्रोसेस, जो हमने 3 प्रोसेस बताई थी, हमने बोला था हैलोजन एसिड्स को हम यूज करके, अल्कोहल्स हैलोजन एसिड्स यूज करके, दूसरा हमने बताया था हम अल्कोहल्स और फास्फोरस हैलाइड्स यूज करके बनाएंगे, तीसरा हमने बोला था कि अल्कोहल्स को हम थायोनाइल क्लोराइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे? थायोनाइल क्लोराइड, ओके। अब यहां देखिए थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखिए, ओके। अब यहां देखिए बेटा, मैं यहां अल्कोहल ले लूं, अल्कोहल, और इसको मैं डाल दूं बेटा थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल, तो ये बनाएगा बेटा यहां अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, ओके, SO2 प्लस HCl, ठीक है। जो SO2 एंड HCl, जो SO2 एंड HCl दोनों यहां पे बनेंगे, जो यहां दोनों बनेंगे, ये दोनों गैसियस फॉर्म में होंगे, ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। किसमें है? गैसियस फॉर्म में, ठीक। और ये जो गैसियस फॉर्म में है ये तो उड़ जाएंगे, तो प्योर अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड for preparation of, best method for the preparation of chlorides, okay, best method for the preparation of chloride, और इसको हम बोलते हैं डॉर्जन्स प्रोसेस, इट्स कॉल्ड डॉर्जन्स प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए which are the following is the best method for the formation of the chlorides, that is the alcohols with the thionyl chlorides. Why alcohols and the thionyl chlorides are considered as the best method for the preparation of chlorides? Because the byproducts SO2 and HCl both are in the form of gas, okay, they are in the gaseous state, they vaporize and we get pure alkyl chlorides. What is Dorson's reaction? Dorson's process is the reaction of the alcohols with the thionyl chloride to form the alkyl chlorides, okay। अब इसमें सर आप बताइए क्या इसमें ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि थायोनाइल ब्रोमाइड अनस्टेबल होता है, ठीक है, और थायोनाइल आयोडाइड जो है ना वो बनता नहीं है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस से ज्यादातर क्लोराइड्स बनाए जाते हैं, क्लियर। अब यहां देखिए इस प्रोसेस में आप एग्जांपल देखिए बेटा, एग्जांपल देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहां CH3OH लेंगे, इसको हम थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? POCl2, क्या होता है? POCl,
ठीक है, दैट्स कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। ठीक, अब यहां देखिए, यहां पे आपके पास सॉरी PuCl2 नहीं बेटा, SOCl2, सॉरी बेटा, दिस इज SOCl2, SOCl2, ठीक है, SOCl2। अब यहां देखिए बेटा, क्या मैंने बताया, जब आप अल्कोहल लेंगे, थायोनाइल क्लोराइड लेंगे, थायोनाइल क्लोराइड क्या है बेटा, यहां पे मैं लिख के रखूं, SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। तो क्या बताया हमने, एक अल्काइल क्लोराइड बनेगा तो क्या होगा, मिथाइल से OH बाहर आएगा। गुड, वेरी गुड, यही तो होगा सर, यहां OH निकलेगा, इसके बदले Cl आएगा, यही होगा, करेक्ट। और क्या होगा, ये SO है ना, तो ये इस O को अपने साथ निकालेंगे, SO2 बनेगा सर, ठीक है। और क्या होगा सर, ये H निकलेगा और Cl को निकालेगा, HCl बनेगा। गुड, ठीक है, यही तो आपको बताना है, तो ये आपने बता दिया, करेक्ट के। अब क्या होगा, यहाँ CH3 है, गुड, Cl है, हो गया सर। और क्या होगा, SO2 बनेगा, यही तो बना, गुड, SO और एक ऑप्शन था SO2 सर, बचा है H और Cl, तो सर HCl बनेगा, ठीक है सर। ये आपने बोला दोनों गैसेस फॉर्म में, ये दोनों गैसेस फॉर्म में, ठीक है सर। जान सर आपने तो बोला यहाँ पे क्लोराइड बनेगा, तो ये हमने बता दिया, ये क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो दोनों उड़ जाएंगे तो आपके पास क्लोराइड आ गया। ठीक, दीज आर द 3 मेथड्स जिससे आप अल्काइल हैलाइड्स को बनाते हैं। क्लियर, ओके। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जहां से हमने अल्काइल हैलाइड्स को बना लिया, 3 से, हैलोजन एसिड से, फास्फोरस हैलाइड से, थायोनाइल क्लोराइड से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक इसको आप पढ़ते रहे, जो हमने प्रिपरेशंस की है और जो हमने वीडियोस इसमें बनाए हैं, जितने भी प्रिपरेशंस किए उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए, प्रिपेयर कर लीजिएगा। जब तक हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू, गुड बाय।